Hello बच्चों, let's read this question. So this question says steam at 100 degrees Celsius is passed into 1.1 kg of water contained in a calorimeter of water equivalent to 0.02 kg at 15 degrees Celsius. Right. If the temperature of the calorimeter and its content rises to 80 degrees Celsius, then the mass of the steam condense in kg. Okay, कितना mass of steam आपका required होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको देखिए, कैलोरीमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, कैलोरीमेट्री लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री में हम बेसिकली हीट की स्टडी करते हैं और ये बताता है कि कितनी हीट लॉस्ट है। वो हीट लॉस्ट आपका किसके इक्वल होता है? हीट गेन के इक्वल होता है। या फिर इसको प्रॉपर फॉर्मेट में ऐसे लिख लीजिए, समीशन ऑफ ऑल द हीट चेंजेस, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है? जीरो के इक्वल हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब भी वही है, ठीक है। बस अगर आप इस एक्सप्रेशन का यूज कर रहे हैं तो इसमें आपको ये वरी नहीं करना है कि किसने हीट लॉस्ट की है, किसने हीट गेन की है, ठीक है। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अदरवाइज देखिए, यहाँ पर तो आपको पता चल ही रहा है, स्टीम देखिए हम 100 डिग्री सेल्सियस पर पास कर रहे हैं 1.1 केजी वाटर कंटेन्ड इन ए कैलोरीमीटर, ठीक है। एक कैलोरीमीटर है, उसके ऊपर वाटर रखा गया है और उस कैलोरीमीटर का वाटर इक्विवेलेंट कितना गिवन कर रखा है? 0.02 केजी, ठीक है। वाटर इक्विवेलेंट बेसिकली आपका मास होता है, ठीक है। यानी कि देखिए, अगर हम देखिए अगर हम हीट प्रोवाइड करेंगे तो कंटेनर भी आपका क्या होता है? हीट अप होता है, ठीक है। तो वाटर इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए जिससे कि जो हीट प्रोड्यूस है दोनों केसेस में वो क्या हो जाए? आपके इक्वल हो जाए, ठीक है। तो वो क्या बताता है? आपका वाटर इक्विवेलेंट बताता है। दूसरा, वाटर का मास कितना है? 1.1 केजी के इक्वल, ठीक है। तो हम यहाँ पर वाटर और इस कैलोरीमीटर दोनों को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, हीट आपकी दो फॉर्म्स में जाती है। एक तो आपका क्या होता है, टेम्परेचर को चेंज करती है, ठीक है। तो वो होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू एम एस टाइम्स डेल्टा टी के इक्वल। ये आपका क्या करती है? दिस इज यूज्ड फॉर चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। फॉर किसके लिए यूज करते हैं? इसका चेंज इन टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए क्या आता है आपका? डेल्टा क्यू आपका होता है एम इंटू एल का, ठीक है। ये होता है आपका फेज चेंज करने के लिए। ये किसके लिए होता है? आपका फेज चेंज करने के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पर लेटेंट हीट होता है। ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी हो सकता है, वेपराइजेशन भी हो सकता है, ठीक है। अलग अलग वैल्यूज होती है। फ्यूजन की वैल्यू होती है आपकी 80 कैलोरी पर ग्राम और वेपराइजेशन के लिए 540 कैलोरी पर ग्राम के इक्वल होती है, ठीक है। ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आपको, ठीक है। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर हम क्या बोला गया है कि स्टीम देखिए आपकी क्या हो रही है? स्टीम आपकी कंडेंस हो रही है, ठीक है। स्टीम से क्या होगी? फिर हीट रिलीज होगी और वही हीट क्या करेगी? वाटर के टेम्परेचर को राइज करेगी। ये वाटर और कैलोरीमीटर का इनिशियल टेम्परेचर कितना था? 15 डिग्री सेल्सियस। कहाँ तक पहुंचाना है? 80 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 65 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, आप इसको ऐसे कर लीजिए। आप पहले देख लीजिए कि कितना आपको यहाँ पर क्या होगा? रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। कितना आपको 15 डिग्री से 80 डिग्री सेल्सियस तक जाने के लिए कितनी हीट आपकी रिक्वायरमेंट होगी? तो इसको देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल मास हो जाएगा आपका, टोटल मास किस किसका है? 1.1 केजी प्लस 0.02, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 1.12 केजी, ठीक है। इंटू आपका स्पेसिफिक हीट ऑफ किसका? वाटर के लिए, ठीक है। वाटर का स्पेसिफिक हीट होता है आपका 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। 15 से 80 तक लेके जाना है तो चेंज हो जाएगा आपका कितना? 65 के इक्वल, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ठीक है। इतनी हीट आपकी आपकी क्या है? रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब ये हीट देखिए बच्चों, प्रोवाइड कौन करेगा? ये आपका स्टीम जो क्या हो रही है आपकी, जो आपकी स्टीम को हम क्या करा रहे हैं? पास करा रहे हैं इसके सैंपल से, ठीक है। तो पहले तो देखिए, स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस पर है, तो ये अपनी स्टेट को चेंज करेगी। किसको? स्टेट को चेंज करेगी और किस में आएगी? वाटर में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए इसका मास जो है वो हमें कैलकुलेट करना है, तो मैं इसको एम एस लिख लेता हूँ इंटू ये वाला फॉर्मूला का यूज कर रहा हूँ, डेल्टा क्यू इक्वल टू एम इंटू एच, ठीक है। एंड आपकी लेटेंट हीट ऑफ क्या? वेपराइजेशन, जिसकी वैल्यू होती है आपकी 540 कैलोरी पर ग्राम के इक्वल। कितनी होती है आपकी? 540 कैलोरी पर ग्राम के इक्वल होती है, ठीक है। प्लस देखिए आपका एम एस डेल्टा टी के इक्वल, ठीक है। मास अगेन किया जाएगा, ठीक है, इंटू एस। एस की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 1 के इक्वल इंटू डेल्टा टी, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस से इसको 80 तक जाना है, तो 100 से 80 के बीच में डिफरेंस कितना होता है आपका? 20 का। तो यहाँ पर 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बस अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ? इक्वल कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा? 1.12 तो 65 अगर मैं करूँ तो 1.12 इंटू 65 देखिए आपका 7 70 72.8 के इक्वल आ रहा है। एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी, ठीक है। और राइट साइड पे देखिए कितना हो जाएगा आपका? 540 एम एस प्लस आपका कितना? 20 एम एस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 72.8, तो लेफ्ट साइड पे है। राइट साइड पे हो जाएगा आपका 560 टाइम्स कितना हो जाएगा? एम एस के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, अगर मैं इस पूरी वैल्यू के यहाँ से सॉल्व करूँ तो यहाँ से एम एस की वैल्यू आ रही है कितनी? 0.130 के इक्वल आ रही है। किस में आएगी आपकी? ये आपकी केजी में हो जाएगी, ठीक है। तो इतना मास के चाहिए आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ठीक है। इतना मास के आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो इसको हम देखिए इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, एक चीज का यहाँ पर यूनिट्स का भी ध्यान रखना है, ठीक है।
ये वन अगर हमने यहाँ पर पुट किया था, देखिए यहाँ पर तो यूनिट आपकी कैंसिल होगी दोनों साइड से, ठीक है, ये चीज हुई, ठीक है। देखिए अदरवाइज आपको यहाँ पर एक चीज का यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो स्पेसिफिक यूनिट ऑफ वाटर होती है, ठीक है, स्पेसिफिक यूनिट ऑफ वाटर होती है आपकी 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल होती है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन मास आपका 1.1 केजी के इक्वल था, और ये आपका 0.02 केजी था, तो हम इसको यहाँ पर 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए आपका जो मास आएगा, ठीक है, अगर हमने देखिए यहाँ पर मास ये वैल्यू बिना पुट करे आंसर निकाल दिया, तो उसका मतलब जो आपका आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, आपका केजी में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमारा करेक्ट बैठ गया, करेक्ट आपका किस में आ गया, केजी में आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट साइड पे भी अगर हम क्या कर लेते हैं, 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से वो दोनों टर्म क्या हो जाती, कैंसिल हो जाती, तो भी आपको डायरेक्ट किस में मिल जाता है, यहाँ से केजी में मिल जाता है, ठीक है। तो इस चीज का भी क्या करना है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यूनिट्स का भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, ऑलराइट। तो ये आपका कितना गया, 0.130 केजी, यानी कि देखिए जो आपका ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ऑलराइट। So this would be the answer of this question. So I hope you have understood this concept. All the best and thank you so much.